दोस्तों, युवा साथियों तथा हमारे अभिभावकगण, सभी लोगों का वंदन अभिनंदन। आप लोग जहाँ भी रहिए खुशहाल रहिए, यही ईश्वर से मैं कामना करता हूँ। आज मुख्य बिंदु पर आप लोगों के समक्ष में एक बात कहना चाहता हूँ। यह बात बहुत गहराइयों की है। आज झारखंड विधानसभा का जिस तरह से प्रचार प्रसार का बिगुल गूंज रहा है चारों तरफ क्षेत्र में, यह आवाज़ आप लोगों को सुनाई भी दे रहा होगा। मुख्य बातें यह है कि कुछ चुनिंदे ऐसे लोग हैं हर पंचायत में कि रुपए पर अपने ईमान को बेच डाल रहे हैं। रुपए पैसे पर बिक जा रहे हैं। रुपए लेकर के वोट देने के लिए कमिटमेंट कर रहे हैं। ऐ मूर्खों, अपने वोट का कीमत समझो। राष्ट्र हित की बात वही कर सकता है जिसमें त्याग हो, जिसमें अपने परिश्रम के बल पर चलने की क्षमता हो। वही देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति की बात कर सकता है। ऐसे ऐसे चंद जो दूसरे के माथे पेट्रोल भरवाने के लिए चिटिंगबाजी करते हों गाड़ी में, अपने खादी के वस्त्र को इस्त्री आयरन कराने के लिए पैसे पर बिकते हों, अपने बल पर भोजन वस्त्र की व्यवस्था करनी चाहिए। कहने का मतलब है, कुछ राष्ट्रीय स्तर के नेता ने जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए जब आवाज़ उठाए लोग, तो सही लोगों की बात नज़रअंदाज करते हुए गलत तरह का विरोधाभास और आलोचना होने लगा। आज देश की आबादी, भारतवर्ष की आबादी अधिक से अधिक बढ़ के चाइना से ऊपर डिग गया, पार हो गया, ऊपर पार हो गया। तो आप लोग इस सब बातों पर विचार नहीं कीजिएगा, हवा में अपने दिमाग को रखिएगा और बिकाऊ लोगों के कहने पर अगर कहीं वोटिंग कीजिएगा तो गरीब गरीब रह जाएंगे और वो जयचंद चाटुकार पैसे पर अपना ईमान मोट पैसा ले करके और आप लोगों को 100-200 दे करके आप लोगों के ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। आप लोगों के बाल बच्चे का अच्छा शिक्षा नहीं हो सकता, आप लोगों के बाल बच्चे को ढंग का भरण पोषण देने में असमर्थता जाहिर होगी। आज विगत कई वर्षों से आप लोग यहाँ विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र का हाल देख रहे हैं। तमाम तरह की स्थितियाँ उत्पन्न है गरीब कमज़ोर मजलूम के सामने। उनके बाल बच्चे सरकारी स्कूल में जाते हैं। आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, लोग कहते हैं कि शिक्षा के हब को मजबूत किया गया। क्या सरकारी स्कूल में आप लोग बता सकते हैं, प्रत्यक्ष उदाहरण है, क्या किसी कर्मचारी, किसी पदाधिकारी, किसी मंत्री के लड़के पढ़ने जाते हैं? नहीं जाते हैं। क्यों? उसमें लाचार गरीब मजबूर के बच्चे जाते हैं। अगर सरकारी स्कूल का अगर विकास हुआ होता, सरकार अगर कहती है कि मैं शिक्षा में बहुत उच्च कोटि का काम कर रहा हूँ, तो क्या उसमें सभी वर्ग के लोग नहीं जाते? सरकारी स्कूल अगर अच्छा किया होता लोग पर, तो इस पर विचार कीजिए। अगर आपस में एक नहीं रहिएगा, जात पात धर्म से ऊपर उठ करके, अगर जिसका व्यक्तित्व ऊंचा हो, जो जज्बात में साफ साफ मुंह पर बोलने वाला मर्द हो, ऐसे प्रत्याशी को ही वोट करें। वरना 5 साल रोते रह जाइएगा, ब्लॉक का चक्कर लगाइएगा, वह 200-500 कितना दिन चलेगा? वैसे लोगों का रुपए बांटने वाले का पैसा वो आप लोगों का पैसा है। उसके पिताजी, उसके दादाजी इलेक्शन से पहले क्यों नहीं पैसा बांट दिए? इसलिए रुपए पर अपना अमूल्य वोट न करें। अगर मेरा वाणी सबके हित में अच्छा लगता है, भारत माता के आंतरिक सुरक्षा में अच्छा लगता है, तो परिश्रम करना सीखिए, त्याग करना सीखिए, सहयोग करना सीखिए। तभी आप लोगों के लिए
अच्छा प्रत्याशी चुनने के लिए व्यवस्था कायम होगी। और इसमें जो समझ आ रहा है, अधिक से अधिक लोग विश्रामपुर विधानसभा माझियाँ विधानसभा क्षेत्र में जागृति दुबे जी का नाम इसलिए लोग ले रहे हैं कि अधिक से अधिक नेता ठेपा छाप कम पढ़े लिखे हैं, जिसमें थॉट नहीं है। और जागृति दुबे जी बीटेक एमटेक की हुई एक महिला प्रत्याशी हैं, उनमें बहुत सूझबूझ है। उन्होंने गरीबी और लाचारी को उन्होंने नज़दीकी से देखा है। एक साधारण परिवार से बिलोंग करती थी। और विकास दुबे जी जनता की आवाज़ बनकर वो गरीबों की लड़ाई हमेशा से लड़े हैं और मुंह पर बोलने वाले हैं। पेट में किसी के प्रति रह कर के पर्दे के पीछे ईर्ष्या घृणा और कभी गरीबों को दबाने सताने का काम नहीं किया। इन्होंने लड़ाई दबंगों के प्रति लड़ा, बड़े बड़े लुटेरों के प्रति लड़ा। तो आप लोगों से पूछना चाहता हूँ जनता जनार्दन, जो आपको गरीब को, कमज़ोर को, मध्यम को, किसान को लूट रहा है, अगर उसका आवाज़ बन के विकास दुबे अगर लड़ाई लड़ रहे हैं तो क्या यह जुल्म है? जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने वाला वही क्षेत्र का विकास कर सकता है। इसलिए सभी लोगों से प्रार्थना और आग्रह है कि अपने अमूल्य वोटों को बर्बाद मत कीजिए। आप लोग गरीब लोग अगर एक फ़ोन कीजिएगा तो विकास दुबे आप लोगों के लिए तुरंत फ़ोन लगा के उन पदाधिकारियों को, उन कर्मचारियों को, गलत तरह का काम करने वाले नस्ल के पदाधिकारी कर्मचारी को कसने में थोड़ा भी देर नहीं करेंगे। ये मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है। मेरा अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। फिर राजू बन गया जेंटलमैन मिलेगा। आप लोगों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, वंदन, अभिनंदन।